टेस्टी यमी डेजर्ट, वो भी 10 मिनट में, बिना किसी बाहर से सामान मंगाए। इतनी टेस्टी और इंस्टेंट रेसिपी है कि देखते ही आप बनाने दौड़ पड़ेंगे। और टेक्सचर तो देखिए कितना सॉफ्ट और यमी लग रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माही एंड मॉम्स किचन। क्रिसमस और न्यू ईयर पर हम कई बार केक तो बहुत बनाते हैं, लेकिन केक बनाने की वही झंझट, मैदा, सूजी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग ओवन और घंटों की मशक्कत। तो चलिए इन सब झंझट को करते हैं बाय और बनाते हैं ये इंस्टेंट डेजर्ट रेसिपी, जिसे खाकर बच्चे बूढ़े सभी बहुत खुश हो जाएंगे। और इंस्टेंट बनेगी तो आप भी बहुत खुश होंगे। और सिर्फ घर के सामान से ये बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाएगी। केक और स्वीट्स दोनों का ही टेस्ट इसमें है। और सिर्फ 2 कप दूध और थोड़े से ब्रेड के साथ हम इसे बनाकर रेडी करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस इंस्टेंट डेजर्ट को बनाना शुरू करते हैं। इस डेजर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन को गर्म करके इसमें हम लेंगे करीब 2 कप दूध, यानी करीब आधा लीटर। और उसमें से भी मैंने पाव कप दूध बचाकर एक तरफ रख दिया है। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। ये नॉर्मल दूध है, आप कोई भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फुल क्रीम मिल्क इस रेसिपी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि क्रीमी दूध से इस स्वीट में बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा। तो दूध को गर्म होने रखा है। जब तक दूध गर्म होगा तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। एक बाउल लेते हैं और जो दूध हमने पहले छोड़ दिया था उसे ले लेंगे। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर है। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर्स के कस्टर्ड पाउडर आते हैं, आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने केसर फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है। तो पाव कप दूध में हम 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से घोल लेंगे, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे और स्मूथ सा ये पेस्ट बनकर रेडी हो जाए। अब इसे घोलने के बाद एक तरफ रखते हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट करके रख लेंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई से भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ काजू, बादाम और थोड़े से पिस्ता को बारीक कट किया है। और अब हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ ब्रेड्स की। इसके लिए हम कोई भी रेगुलर ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे करीब 6 से 7 ब्रेड स्लाइस की ज़रूरत होगी। आप चाहें तो इसके किनारों को कट भी कर सकते हैं या फिर ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो ब्राउन किनारे हैं उन्हें कट कर देने से स्वीट जो है बहुत ही फिनिशिंग में दिखेगी। यदि आप कट ना भी करें तब भी चलेगा। यहाँ दूध गर्म होने लगा है, तो इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और किनारों पर जो मलाई चिपकती है उसे वापस इसी में मिक्स करते जाएंगे। और अच्छी तरह से गर्म होने के बाद इसमें हम आधा कप चीनी का इस्तेमाल करेंगे। यदि आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें और चीनी भी ऐड कर सकते हैं। वैसे इस रेसिपी में आप चीनी थोड़ी सी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, क्योंकि दूध मीठा होने के बाद हमें इसे ब्रेड में डालना है, तो थोड़ी सी स्वीटनेस ब्रेड में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो सारी चीनी दूध में घुल गई है और अब हम कस्टर्ड पाउडर को एक बार फिर से इस तरह से दूध में मिक्स कर लेंगे। और अब इसे उबलते हुए दूध में डालकर पकाना है। तो यहाँ मैं एक हाथ में कस्टर्ड का पेस्ट रखूंगी और दूसरे हाथ से इसे लगातार चलाती जाऊंगी। थोड़ा थोड़ा हम इसे डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इससे कस्टर्ड नीचे तली में चिपकेगा नहीं और इसकी गुठलियाँ भी नहीं बनेगी। यहाँ मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। और अब इस कस्टर्ड वाले मिल्क को भी हम इस उबलते हुए मिल्क में डालकर अच्छी तरह से पका लेंगे। और थोड़ी ही देर में मिल्क गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है, ताकि ये तली में चिपके ना। करीब 5-6 मिनट हम इसे इसी तरह से पकाएंगे। और फिर फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे आधा चम्मच वनीला एसेंस और इसे भी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यदि आप एसेंस इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसमें इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, इससे भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इसे चलाते हुए मैंने अच्छी तरह से गाढ़ा कर लिया है। और अब हम गैस की फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक कस्टर्ड ठंडा होगा तब तक हम करते हैं दूसरी तैयारी। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड ले ली है और मैं इसके किनारों को अलग नहीं करने वाली हूँ। और यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स का इस्तेमाल किया है मैंने। इसी में हम ब्रेड को सेट करेंगे। आप किसी भी मोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रेड मैंने इस तरह से लगा दी है। एक ब्रेड के बाद थोड़ी सी स्पेस बच गया है, तो यहाँ पर मैं ब्रेड को कट करके इसे लगा दूंगी, ताकि ब्रेड से बॉक्स पूरी तरह से कवर हो सके। और इसी तरह से साइड पर भी ब्रेड लगाकर इसे अच्छी तरह से कवर कर दूंगी। इस तरह से एक पूरी लेयर बनाने के बाद हम इस पर एक लेयर इस कस्टर्ड वाले मिल्क की लगाएंगे। तो यहाँ पर पूरा कस्टर्ड वाला जो मिल्क है उससे हम इस ब्रेड को कवर कर देंगे।
इसके हर हिस्से में हम अच्छी तरह से कस्टर्ड को फिल कर देंगे ताकि ब्रेड इसे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सके। कस्टर्ड मिल्क की एक लेयर लगाने के बाद हम फिर से एक लेयर ब्रेड की लगाएंगे। इसे भी मैं अच्छी तरह से फिक्स कर दूंगी और इसे लगाने के बाद फिर से एक लेयर कस्टर्ड की डालूंगी। इस तरह से हमें 3 लेयर इसमें बनानी है। आप चाहे तो 2 लेयर या 4 लेयर भी लगा सकते हैं। मेरे बॉक्स की चौड़ाई जितनी थी उस हिसाब से मुझे इसमें 3 लेयर लगानी है। और कस्टर्ड मिल्क अच्छी तरह से लगाने के बाद फिर से एक लेयर और बना दी है और इसे भी मैं कस्टर्ड वाले मिल्क से कवर कर दूंगी। और जितना भी कस्टर्ड बचा हुआ है मैं इस पर अच्छी तरह से फिल कर दूंगी। और इसके बाद हम इस पर जो बारीक कटे हुए हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे उसे डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हमारा डेजर्ट मिठाई की तरह दिखाई देगा। और अब इसे हम करीब 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। इतनी देर में ब्रेड सारे डेजर्ट को एब्जॉर्ब कर लेगी और जो एक्स्ट्रा डेजर्ट है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो करीब 2 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और अब आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है और कस्टर्ड नीचे तक लेयर बना चुका है। यदि इस समय आपको ऐसा लगे कि कस्टर्ड थोड़ा सा लिक्विडी है तो आप फिर से थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं या फिर इसी तरह से जूसी फॉर्म में इसे खा सकते हैं। तो अब हम इसे मनचाहे आकार में कट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे एक स्क्वायर शेप में काट कर निकाल लेती हूँ। एक्चुअली एग्जैक्टली स्क्वायर शेप में नहीं निकला है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी है। तो शेप कोई मैटर नहीं करता क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है और ये बहुत ही आसानी से इस तरह से टूट जाता है। तो कह सकते हैं कि ये एक मलाई केक की तरह है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो दोस्तों एक बार मेरे इस तरीके से इस कस्टर्ड पुडिंग को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स एंजॉय कीजिए इस बहुत ही टेस्टी डेजर्ट को। और माही एंड मॉम्स किचन की ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।